आपने जो है ये नहीं लगता है कि आपको थोड़ा समय ज्यादा लग गया सामने आने में? वो थोड़ी सी उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। मेरी शारीरिक परिस्थिति के लिए मैं चाहूंगा कि आप उसमें थोड़ा सा मेरा साथ दें। मैं अभी भी बहुत ज्यादा बोल पाऊं, आपको भी शायद कहीं ना कहीं एहसास होगा। नहीं तो मैं अभी एक बार शुरू करता हूँ तो थोड़ा ज्यादा बोल जाता हूँ, पर अभी भी उतनी हिम्मत नहीं आ पा रही है। चिराग जी मेरा सवाल एक सवाल है। आपने पूरी जो कहा कि जेडीयू तोड़फोड़ कर रहा है, इस बार देखा जा रहा है कि बीजेपी का भी शायद एक किसी तरह से छोटा हाथ है। आपको क्या लगता है कि मतलब जिस पार्टी को आपने पूरा अगर देखा जाए तो नीतीश कुमार के खिलाफ बड़े खड़े किए, वही आपको धोखा दे रहा है, और एक पार्टी जो वंशवाद के खिलाफ है, क्या उस पर विश्वास करना आपकी गलती था? जब सबसे ज्यादा मैं बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट हाँ जनता दल यूनाइटेड का मैं जरूर बोलूंगा, उनका हाथ जरूर है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा दे दे तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं? तो पहले मुझे इंटरनली इन चीजों को समझना जरूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा, ये बात की बात है। बट हाँ इतना जरूर मैं बोलूंगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, और जैसा मैंने पहले भी कहा, ये एक परंपरा रही है, बांटो और शासन करो, डिवाइड करते हैं, दलित करने का प्रयास किया। आज भी पार्टी में निरंतर, और अभी से नहीं लंबे समय से कई बार मैंने कई विभिन्न चैनलों पे पहले भी मैंने देखा कि इस तरीके की बातें आती थी कि भाई पार्टी में टूट हो रही है, ये हो रहा, वो रहा। तो ये प्रयास एक लंबे समय से चलता रहा। आपने जिक्र किया स्वाति पटेल का, और स्वाति पटेल ने इस हिंदुस्तान पर ये कहा कि प्रिंस के ऊपर एवं शोषण का आरोप है, और ये सब आपकी जानकारी में क्या सच है सर? देखिए मेरी जानकारी में ये विषय पहली बार, अगर मेरी यात्रा सही है, शायद 8 जनवरी के आसपास ये विषय मेरे संज्ञान में आया। उन्हीं के द्वारा एक लिखा हुआ पत्र मुझे दिया गया था, और उसमें उन्होंने कुछ बातों का उन्होंने जिक्र किया जो उनके साथ कुछ घटना घटी। प्रिंस से जब मैंने इन बातों को जानना चाहा तो उन्होंने दूसरा पहलू मेरे सामने रखा। उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था, और जिस मोहतरमा ने इन बातों को कहा उनका वर्जन टोटली डिफरेंट था दोनों का। उसके बाद मैंने एक बार प्रयास किया कि अगर दोनों आमने सामने बैठते हैं तो आमने सामने बैठकर अगर कोई कंफ्यूजन है उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है। पर सामने बैठाने के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वो जो बातें कह रही हैं और ये जो बातें कह रहे हैं, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है, और दोनों के अपने अपने मजबूत पक्ष हैं। मैं इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी नहीं हूँ। उसके बाद मैंने दोनों को इसी बात का सुझाव दिया। मैंने कहा कि आप लोग पुलिस के पास जाएं, एफआईआर आप लोग दर्ज कराएं, और जो सही है, इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इन्वेस्टिगेट होगा। प्रिंस संभवतः शायद वो पुलिस के पास गए, उन्होंने अपनी एफआईआर दर्ज की, और उसके बाद उनसे मेरी कभी दोबारा मुलाकात नहीं हुई, तो मुझे उनका पक्ष नहीं पता कि उसके बाद उन्होंने लड़की का आरोप है कि शिकायत आई। वो शिकायत मेरी पार्टी के एक सांसद के बारे में थी। मैंने पार्टी के डिसिप्लिनरी कमेटी को भी इस बात की मैंने जानकारी दी, पर हाँ समझ में आया कि ये मैटर लीगल विषय से जुड़ा हुआ है, इसमें पुलिस ही इन्वेस्टिगेट करके इसको सॉल्व कर सकती है। इसमें मेरी स्वाति पटेल को आप इंसाफ दिलाएंगे? कोशिश की थी स्वाति ने, कि मुंह मत खोलना। बिल्कुल जाने की मैंने बात की, तो मैं ऐसा क्यों कहूँ? चिराग प्रिंस को भी मैंने बोला। चिराग आपने चुनावों के दौरान खुद को हनुमान कहा था, और देश के एक बड़े नेता को राम कहा था। इस वक्त जब हनुमान मुसीबत में है, तो क्या आप राम से मदद मांगे, या किसी तरह की मदद की पेशकश की गई है? आपको लगता है कि मदद चाहिए? हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम तो फिर हनुमान खाएंगे और राम खाएंगे। सबके नॉलेज में, पत्रकारों को भी नॉलेज में है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने ये मन बना लिया था कि क्या करना है। आपके भी नॉलेज में था, और पशुपति पारस ने जो जो स्टेप लिया वो बकायदा आपने 4 पन्नों के लेटर में बता दिया है। आपको नहीं लगता कि परिवार आगे आपको वक्त रहते एक्शन लेना चाहिए था पशुपति पारस पर, या आपके पार्टी के विरोध में आवाज उठा रहे हैं? देखिए, जैसा मैंने कहा, मेरे संस्कारों में नहीं है। पापा से मैंने और सबको साथ लेकर चलने की सोच मैंने उनसे सीखी है, तभी अंतिम तक मैंने प्रयास किया। उस दिन जब मैं उनके घर पे भी गया, उस दिन की अगर मैं बात करूं, मैं ईमानदारी से, मैं शारीरिक तौर पर मेरी क्षमता उतनी नहीं थी कि मैं जाऊं और वहां पे वो कर सकूं, बट उसके बावजूद मैंने वो प्रयास किया। मैंने अपनी तरफ से मैंने आखिर तक मैंने कोशिश की। जो आप कदम उठाने की बात कर रही हैं, जैसा मैंने कहा कि चुनाव के दौरान से कहीं ना कहीं आभास था, तो पार्टी के सांसदों के ऊपर शायद सस्पेंशन की। मेरे पापा का निधन हो गया, पापा अब नहीं है।
मेरे छोटे चाचा का भी निधन हो गया। पार्टी में सेकेंड जनरेशन हम लोग हैं, पर पहली जनरेशन में अगर कोई है हम लोग ले, मैं मेरे अपने भाइयों की बात कर रहा हूँ, चाचा ही थे। पापा के बाद में हमने पापा की छवि देखता था, पर मुझे विश्वास था कि शायद वो मार्गदर्शन करेंगे, जैसे पापा हम लोग को साथ लेकर चले, वो भी लेकर चलेंगे। मैं अनाथ शायद उस दिन नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग जी, क्या नीतीश कुमार को सीधे आप जिम्मेदार मानते हैं आपकी पार्टी में फूट के लिए? और दूसरा सवाल ये है कि बीजेपी के नेताओं को पूरी तरह से क्लीन चिट देते हैं जो आपकी पार्टी के अंदर में, क्योंकि आप एक तरफ कह रहे हैं कि ये पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन दूसरी तरफ तो आप जेडीयू के नेताओं को, ये इंटरनल मैटर है, मैं इंटरनली इसको मैं सुलझा रहा हूँ। आने वाले समय में अगर किसी से बात करने की जरूरत पड़ेगी, किसी प्लेटफॉर्म पे इन बातों को डिस्कस करने की जरूरत पड़ेगी, तो उसको भी किया जाएगा। कोई सुलह का रास्ता बचा है सर पार्टी के अंदर? कोई सुलह का रास्ता बचा है? सवाल पूछा, कोई सुलह का रास्ता बचा है सर? जो किया, जो अपने आदरणीय चाचा जी को आपने बताएगा, वो सवाल पूछे। दूसरा ये कि जब आपने ये कह दिया था ये लीगल मामला है, आप लोग दोनों लोग पुलिस के पास चले जाइए, तो और आपने कोई कार्रवाई? मैंने ये पत्र शायद 29 मार्च को मैंने पत्र लिखा था, होली के दिन मैंने पत्र लिखा था। इस पत्र को लिखते वक्त इस पत्र को कभी सार्वजनिक किया जाएगा ये मेरी मंशा कभी नहीं थी। कल भी जब मैंने इस पत्र को अपने ट्विटर हैंडल से जब मैंने इसको अपलोड किया, उसमें मेरी इंटेंशन इनके बारे में या इनके विषय को साझा करने की नहीं थी। एक संजोग ऐसा था कि पूरे उस 4 पन्ने के पत्र में एक पत्र को आप साझा करें, पर मुझे जब अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ तो मैंने उसमें से उनका नाम को मैंने हटाया। मेरी इंटेंशन उनके वाक्य के बारे में चर्चा करने की नहीं थी। कल मेरी इंटेंशन इस पूरे घटना चक्र, जो कि मेरे लिए एक बड़ा विषय है, मेरी पार्टी में जिस तरीके से टूट हुई, उस बार में मेरी भूमिका कहाँ पर रही, व्यक्तिगत तौर पर भी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।